क्या आपको याद है बचपन में मेरे खिलौनों के साथ एक गुड्डा हुआ करता था जिसका नाम हम दोनों ने मिलकर रखा था। वो गुड्डा जो मेरे बहुत अजीज था। मैं तो उससे मोहब्बत करता था, आप भी तो उसे दुलार करती थी। पता है क्यों करती थी? क्योंकि मुझसे मोहब्बत करती है अम्मी। वो तो बस एक खिलौना था, लेकिन दुआ तो मेरी जान। माना आप दुआ से नफरत करती हैं, लेकिन मुझसे तो मोहब्बत करती है ना अम्मी। क्या मेरे खातिर आप दुआ से प्यार नहीं कर सकती? जाने अनजाने में जो उससे गलती हुई है, चाहे जो भी हो, उसे माफ नहीं कर सकती? बड़ी तो आप है ना। दुआ के साथ ऐसा करते हुए एक बार मेरा ख्याल नहीं आया आपको? आपने मेरी दुआ की जान। क्यों किया आपने ऐसा? मैं तो नालायक भी नहीं था। मैं हमेशा आपका फर्मा बरदार रहा हूं। आपकी गलती की वजह से गजल की अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। तो गलती आपने की, भुगतना मुझे पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुझे गजल से निकाह करना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने दुआ से बेवफाई कर ली। हैदर ने आपके गुनाहों की सजा भुगतने के लिए गजल से निकाह किया था। मैं आपका सहारा बना, कम से कम दुआ का सहारा बन जाती है अम्मी। और आप तो गजल का सहारा बन गई, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं बहुत छोटा था मैं जब अब्बू ने आपके साथ बेवफाई की थी। उस दिन मैंने कसम खा ली, मैं जिंदगी में कुछ भी बन जाऊं, लेकिन अपने अब्बू की तरह कभी नहीं बनूंगा। लेकिन आपकी वजह से मुझे अब्बू के ही राह पे चलना पड़ा। बस एक बात की खुशी थी अम्मी मुझे, कि अगर मैं दुआ से कभी दूर भी हो जाऊं तो वो कभी अकेले नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पास आप रहेंगी, आपकी ममता रहेगी। लेकिन आपने दुआ का साथ नहीं दिया, आपने उसे अकेला छोड़ दिया। आज आपने अपने बेटे को दुआ की नजरों में गिरा दिया। मेरे और दुआ के निकाह से लेके आज तक मैंने हमेशा ये कोशिश की है अम्मी, कि आपकी इज्जत कायम रहे, बरकरार रहे। दुआ आपसे उतनी ही मोहब्बत करे जितना वो मुझसे करती है। मैंने तराजू के दोनों पल्लों को बराबर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपने गजल के कहने में आकर उस तराजू को ही तोड़ दिया अम्मी। वो तराजू जिसमें हम दोनों का भार बराबरी का था। काश आज मैं यहां मौजूद होता तो मेरी प्यारी अम्मी के नाम पे दाग नहीं लगता और मेरा भ्रम नहीं टूटता। जिन कदमों को मैं चूम कर पड़ा हुआ हूं ना अम्मी, आज उनके नीचे मेरी दुआ का सर था। अम्मी आप तो दुआ की सबसे अच्छी दोस्त थे ना। आप तो सास और बहू की मिसाल थी। लोग आपको देख के कहते थे, देखो हिना अख्तर को, जो अपनी बहू को बहू नहीं मानती है बल्कि अपनी बेटी मानती है। फिर आप वो सास कैसे बन गई जिसने अपनी ही बहू की जान लेने की कोशिश की? मेरी गलतियां नजर आ रही है तो दुआ की गलतियों को नजरअंदाज कर, वो भी तो वो बहू नहीं बन पाई जिसे मैं बेटी कह सकूं। हर बार उसने मुझे बेइज्जत किया। गजल पर कितने जुल्म किए हैं, उसे उसका हक नहीं मिलने दिया। मेरे बच्चों के सर पे से हमारी छत छीन ली।
ये गलतियां नजर नहीं आती तुम्हें है तू? बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए। ये बातें करके आप अपना बचाव नहीं कर पा रही हैं, बल्कि मैं आपसे शर्मिंदा होते जा रहा हूं। मुझे आप पे बेहद गुरूर था, लेकिन आपने मेरे गुरूर को ही तोड़ दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना अम्मी, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूं मैं बोलना नहीं चाहता था। सिर्फ दुआ सीढ़ियों से नहीं गिरी अम्मी, आप मेरी नजरों से गिर चुकी हैं। आपको इस बात की शिकायत है ना अम्मी कि दुआ ने सब कुछ अपने नाम कर दिया? ये घर, ये कारोबार, सब कुछ। लेकिन मेरी दुआ लालची नहीं है इन सारी चीजों के लिए अम्मी। सिर्फ प्यार के लिए लालची है वो प्यार जो आप गजल पे लुटा रही हैं। अरे अगर आपने दुआ से प्यार से मांगा होता ना तो सब कुछ आपके लिए लुटा देती वो। तो आपको क्या लगता है अम्मी इस घर से क्या करेगी वो? हाँ, हमें सड़क पे लाके छोड़ देगी। आप अपनी बेटी को नहीं समझ पाई अम्मी, और शायद आपको नहीं समझ पाए। आपकी वजह से मैंने मेरी दुआ का दिल तोड़ा है, और आज आपकी वजह से मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपनी दुआ को लेके इस घर से, आप सब लोगों की जिंदगी से बहुत दूर चले जाऊंगा। ये कारोबार, ये जायदाद आपको मुबारक हो। नहीं नहीं बेटा, छोड़िए मुझे। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। जिसके लिए सारे खेल खेल रही हूँ वही मैदान छोड़कर जाना चाहता है। नहीं, अगर हैदर चला गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं हैदर को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं हैदर को कुछ नहीं होने दूंगी। शान, शान को रोकना होगा। चार बदले, चार गोलियां। पहली मेरी गजल को मुझसे छीनने के लिए, दूसरी मेरी गजल से जबरदस्ती निकाह करने के लिए। हैदर ने अपनी जिद पूरी करने के लिए मुझसे निकाह की। तीसरी मेरी प्यारी गजल पर जुल्म करने के लिए। होशियारी करने की कोशिशें छोड़ दो, तुम निहायत ही बेवकूफ लड़की हो। और चौथी मेरी अम्मी को रुलाने के लिए। मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ छीन लिया गया, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए, तो भाग गई। तैयार हो जाओ हैदर अख्तर, इस बंदूक की सारी गोलियां मैं तुम्हारे सीने में उतारने वाला हूं। मेरे ऊपर की एक एक जुल्म का बदला मैं तुमसे लेने वाला हूं। तुम्हारी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। तुम हैदर को मारना तो दूर, तुम उन्हें छू भी नहीं सकते। लगता है तुम्हारे दिमाग पे कुछ ज्यादा ही गहरी चोट आई है। तुम्हारा ना दिमागी संतुलन हिल गया है, तभी ऐसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो। खुद को तो तुम बचा नहीं पाई थी, जो हैदर को बचाने की बात कर रही हो।
क्या हालत हो गई तुम्हारी? होश में आओ बेवकूफ इंसान, होश में आओ। कितने प्यारे इंसान थे तुम, और अब खुद को देखो, हैवान बना दिया उस गजल ने तुम्हें। उसका असली चेहरा पहचानो रूहान, खुदा के लिए दूर हो जाओ उससे। तुम उसके लिए सिर्फ एक मोहरा हो। अपना काम निकालते ही ना वो सबसे पहले तुम्हें ठिकाने पे लगाएगी। संभल जाओ, नहीं तो फिर से तुम्हारा दिल टूटेगा। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। मैं अब तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हैदर को नहीं बचा पाओगे। हैदर तो मरेगा। रोहन, जुबान संभाल के बात करो। मैंने बहुत कोशिश की है तुम्हें समझाने की, मगर अब और नहीं। अब मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूंगी, तुम्हारी हकीकत सबको बता के रहूंगी। मैं चीख चीख के सबको बता दूंगी कि तुम मेरे हैदर को मारना चाहते हो। बेशक, जाओ जाकर सबको बता दो। जब तक तुम जाकर सबको बताओगे, मैं तो घर से बाहर निकल चुका हूंगा। और जैसे ही हैदर इस घर से बाहर आएगा, मैं उसके सीने में इस बंदूक की सारी गोलियां उतार चुका हूंगा। फातिहा दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, उससे मरने वाले को जन्नत नसीब होगी। अल्लाह हाफिज। रोहन, रोहन मेरी बात, रोहन रुको, रोहन। रोहन के सर पे तो खून सवार है। अगर हैदर को खरोच भी आ गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। या मेरे मौला, मैं क्या करूं? अपने शौहर को बचाने के लिए मुझे सख्त कदम उठाना ही होगा। मुझे माफ करते ना मेरे मौला। जिस बात का डर था वही हुआ। दुआ मेरे घर को बर्बाद करना चाहती थी, वो अपने जालिमाना इरादों में कामयाब हो गई। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं दुआ हैदर अख्तर बोल रही हूँ, अख्तर मंजिल से। मुझे FIR दर्ज करनी है। भाभी किस शख्स की बात कर रही हैं? कहीं भाभी ने अम्मी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट तो नहीं कर दी? दुआ के जज्बात के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसकी इज्जत उछाली गई है और अब उसकी जान पर बनाई है। ये तो बेहद नाइंसाफी है अम्मी। और मेरे होते हुए दुआ के साथ अब कुछ और गलत नहीं होगा, क्योंकि दुआ मेरी बीवी है, मेरी बीवी। बीवी बीवी बीवी, अपनी अम्मी के जज्बात समझने की कोशिश करेगा? अगर कोशिश करके देखेगा ना तो एहसास होगा तुम्हें, तुम्हारी उस दुआ ने, तुम्हारी उस चहीती बेगम ने तुम्हारी अम्मी पर कितने जुल्म किए हैं। मेरे शौहर को मेरे खिलाफ किया, मेरे बच्चों के कान भरे, मेरे बेटे को, मेरे जिगर के टुकड़े को तुम्हें है तो मुझसे छीन लिया। लेकिन तुम्हें ये साजिशें नजर नहीं आएंगी बेटा, नहीं नजर आएंगी। 9 महीने अपने कोख में पाला है तुम्हें, अपने दूध का कर्ज नहीं मांग रही हूं। इतनी उम्मीद करना तो जायज है ना बेटा कि तुम अपनी अम्मी के दर्द को समझने की कोशिश करो। मगर तुम नहीं करोगे। वो दुआ अगर मुझे जान से भी मार देगी ना तब भी तुम्हें एहसास नहीं होगा। एहसास है अम्मी, एहसास है। ये तो वही बात हुई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब दुआ को मारने की कोशिश आपने की और कातिल आप दुआ को ठहरा रही है। अगर एक लम्हे के लिए ये मैंने मान भी लिया कि जो इल्जाम आप दुआ पे लगा रही हैं वो सच है, फिर भी आपको कोई हक नहीं होता है कि आप इतनी बेरहमी से किसी को धक्का मार के गिरा दे। नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो बेटा, गलती से धक्का लग गया और वो गिर गई और मामूली सी चोट लगी है।
मर तो नहीं गई वो। अगर वो मर जाती तो मैं जिम्मेदार थी, मगर वो जिंदा है और हट्टी कट्टी है। हाँ वो जिंदा है। अगर आज तू मर जाती तो इस घर से अकेले नहीं जाती। इस घर से 2 जनाजे निकलते हैं, एक जनाजा आपके बेटे का भी होता। सारी दलीलें आपके खिलाफ होने के बावजूद मैं आपकी हिमायत में सोचने की कोशिश करता रहा, पर मैं नहीं सोच पाया। अम्मी, जिंदगी भर आपने यही तरबियत की है ना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, बुराई का साथ कभी मत दो। अफसोस आपकी तरबियत तो जीत गई, लेकिन आप हार गए। कहा सुना माफ करना, इसके पहले कि आपकी नफरत दुआ की जान ले ले। मैं अपनी दुआ को यहां से दूर लेकर चले जाऊंगा। नहीं हैदू, नहीं, मुझे अकेला छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। उस बदजात लड़की के लिए तुम अपनी अम्मी को छोड़कर नहीं जा सकते बेटा। बदजात? मेरी दुआ बदजात नहीं अम्मी, बेहद नेक है। अपनी नेक बीवी को आपके खतरनाक साए से दूर कर रहा हूं। मुझ पर इसका कोई आसाब नहीं होगा, बल्कि सवाब होगा। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मुझे छोड़कर मत जा बेटा। शर्मिंदा मत कीजिए अम्मी, आप ही ने सिखाया था, जहां कहीं नाइंसाफी का बोलबाला हो वहां कभी चुप मत रहना, अपने हक के लिए लड़ना, चाहे उसके लिए दुनिया क्यों ना छोड़नी पड़े। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि सच में ये दुनिया ही छोड़नी पड़ जाएगी। मेरी दुनिया आप ही तो हैं अम्मी। फारूकाबाद वाली ने पागल कर दिया है तुझे। होश में आओ बेटा, उसके साये से निकलो, उसके जादू से निकलो। तो जादू से नहीं अम्मी, इस घर से निकलने की जरूरत है हमें। जिसे आप जादूगर कह रही हैं, वो खुदा की एक नेक बंदी है। अगर उसके साथ और नाइंसाफी हुई ना तो खुदा खुद नाराज हो जाएंगे। जानता हूं कि माँ का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, लेकिन खुदा का मर्तबा उससे ज्यादा बड़ा है। मैं और दुआ यहाँ नहीं रहेंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। जाना चाहते हो ना, जाओ, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी दुआ तुम्हारे साथ इस घर कारोबार को, इस दौलत को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं होगी। बड़ी सफाई से हथियाई है उसने ये दौलत, ये कारोबार, हमारा घर। उसकी नजर में तुम्हारी मोहब्बत इस दौलत के आगे कोई मायने नहीं रखती। होश में तो तुम तब आओगे बेटा जब उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने बेनकाब होगा। वो दुआ है अम्मी, वो दुआ जो मेरी मोहब्बत के लिए दुनिया छोड़ सकती है। मेरी दौलत क्या चीज है?
असली नकली का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दुआ का तो एक ही चेहरा है जिसपे खुदा का नूर बरसता है। अब देख लेना अम्मी, मेरे कहने पे एक लम्हे में दुआ सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। आप गलत साबित होंगे, ये मेरा दावा है। देखते हैं बेटा, बुला ले अपनी दुआ को। दुआ, दुआ। घर छोड़ के जाओगे, वो भी मेरे होते हुए? हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ।